बलूचिस्तान की सरजमीन सिर्फ पहाड़ों और वादियों की नहीं बल्कि ज़ायकों की भी बस्ती है। यहाँ के खाने जैसे ही रवायती हैं वैसे मुनफरद। पहले जिक्र करते हैं सिज्जी का। पूरी मुर्गी या बकरे का गोश्त हल्के नमक के साथ मैरिनेट किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंगारों पे पकाया जाता है। जब खुशबू उठती है तो दिल कहता है बस ये है बलूचिस्तान की पहचान। इसके साथ मिलती है काक रोटी, पत्थर पे पकी सख्त मगर खुशबूदार रोटी। जब सिज्जी के साथ खाई जाए तो जायका दुगना हो जाता है। सर्दी में बलूचिस्तान के गांव में मिलेगा आपको लांडी, खुश्क गोश्त को नमक लगाकर हवा में सुखाया जाता है, फिर पकाया जाता है। ये मांस खाना नहीं बल्कि सदियों पुरानी रवायत भी है। बाज़ारों में मिलते हैं तंदूरी कबाब जो कोयले की खुशबू और मसालों के साथ एक अलग दुनिया बना देते हैं। आज मेरे मेज़बान मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और मौलाना नूर मोहम्मद साहब बरकानी मुझे एवन रेस्टोरेंट पे ले गए, जहाँ पर उन्होंने मुझे अफ़गानी तर्ज के खाने खिलाए। खाना अपने मामूल से कुछ ज़्यादा ही खा गया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने बताया कि कोयटा में जो भी होटल हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, उन सब पर पकाने वाले सिंध और पंजाब से हैं और उन कारीगरों को बड़ा मुआवजा दिया जाता है। इसकी क्या वजह है ये तो हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि आज जो खाना खाया वो बड़ा लजीज था। सुभान अल्लाह।